उसका जो आर्थिक जीवन हम लोग को समझना है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। हड़प्पा सभ्यता का जो है, हड़प्पा का आर्थिक जीवन, ध्यान से समझिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, कि हड़प्पा सभ्यता के जो आर्थिक जीवन है वह किस पर आधारित था। इसका जो है अर्थव्यवस्था था। अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो देखिए जिससे पैसा का आमदनी का स्रोत हो वह अर्थशास्त्र, मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का मतलब होता है जिस चीज से आपको पैसा का स्रोत हो, लाभ का स्रोत हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो है अर्थव्यवस्था कैसे चलता था। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे आज की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, सबसे प्रमुख रूप से हो गया नौकरी, उद्योग धंधा, व्यापार, ये सब ना मेन चीज। तो उस जो है 2500 साल पहले के लोग जो है हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है आर्थिक स्रोत मुख्य रूप से किसे मानते थे। तो ध्यान से समझिएगा कि कि हड़प्पा में जो है मुख्य जो अर्थव्यवस्था का स्रोत था उसको कहते थे हम लोग का कृषि। जो मुख्य जो है, मुख्य आधार, जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ये क्या था, मुख्य आधार। ध्यान से समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार कृषि था। यहाँ के लोग मतलब जो थे अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से कृषि कार्य पर ही डिपेंडेंट थे। इसके अलावा ध्यान से समझिएगा, कृषि जब होता था तो कृषि में उत्पादन अधिशेष होता था। कृषि क्या होता था, उत्पादन अधिशेष, अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है उत्पादन खाने से अधिक होता था। इसका मूल प्रमाण क्या है, तो जो अन्नाघर मिला है, अन्नाघर 6 के 2 कतार में, और हड़प्पा में जो मोहनजोदड़ो में भी विशाल अन्नाघर मिला है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे अब खाने से अधिक होगा तबे ना रखिएगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे कृषि प्रमुख था। इसके बाद था जो है पशु व्यापार, कथी, व्यापार। अब देखिए कृषि में जो धान उन यदि अधिक हो रहा है तो उसका व्यापार कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो व्यापार तो ऑटोमेटिक करना ही होगा। जैसे या तो आप छोटे स्तर के करना चाहेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली से कर सकते हैं, लेकिन आपको दूर दूर भेजना है तो उसमें भी कोई ना कोई तो नियम होगा, तो वो हम लोग समझेंगे व्यापार में। और इन लोग का अर्ध आर्थिक क्षेत्र का एक और आधार था जिसे पशुपालन कहते, कथी, पशुपालन। इसके अलावा जो था उद्योग धंधा, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री था, इसके बहुत कम मात्रा मिला है उद्योग धंधा, हालांकि हम इसी में इसको कवर कर देंगे इसीलिए उसको छोड़ रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि अब आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार कौन कौन चीज था, तो कहिएगा कृषि, व्यापार, पशुपालन और उद्योग धंधा भी कह सकते हैं, कथे उद्योग धंधा। लेकिन प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था आधारित थी तो कृषि। इसके बाद जो है पशुपालन और व्यापार था। फर्स्ट 1 नंबर में कथी कहेगा आपको, मतलब कृषि चुनने के लिए। अब हम लोग कृषि में समझेंगे कि कृषि में कौन कौन चीज की कृषि की जाती थी। ध्यान से समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो है, तो देखिए इनका कृषि में जो है प्रमुख फसल जो है, प्रमुख फसल जो है ये आपका होगा गेहूं, जौ और गेहूं, जौ। और प्रमुख फसल में आपका देखिए, प्रमुख फसल में आपके मतलब जो है प्रमुख फसल में जो है आपका गेहूं और जौ ही होगा। यदि उसमें भी सरसों कपास भी है, लेकिन प्रमुख रूप से यदि कोई है तो वो कथी है, गेहूं और जौ। इसके अलावा आपका जो है सरसों और कपास है, कपास। ध्यान से समझिएगा। अब इस सबका प्रमाण है, गेहूं और जौ का साक्ष्य कहां से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है ना, गेहूं और जौ का साक्ष्य। इस देखिए इस प्रमुख फसल है, तो प्रमुख फसल में गेहूं, जौ, सरसों, कपास। सरसों वाला भी बताए थे, सरसों का ढेर कहां से मिला है, बनवाली से सरसों वाला ढेर मिला है। अब देखिए कपास
कपास भी कैसे मालूम चला कि वहां पे कपास का मतलब कृषि होता था? तो सूती वस्त्र का तो साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। देखिए, आपका जो है वाईफाई पूरा कनेक्ट कराइए, जो पिछला क्लास है उससे वाईफाई कनेक्ट कीजिए कि कौन कहां से मिला था, रिलेटेड करके देखिएगा तभी समझिएगा। इसीलिए पहले बताया गया है, उसको याद करने वाला चीज जो है तथ्य है उसको पहले बता दिया गया, ताकि आप उसको रिलेटेड नहीं कीजिएगा तब तक समझ नहीं आएगा, इसीलिए पहले बताए। तो सबका कारण से सोचिए। बोलिए, कपास हम लोग कैसे जाने कि यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे? क्योंकि जो सूती वस्त्र है, तो सूती वस्त्र बिना कपास के थोड़े बनेगा, तो इसीलिए कपास की कृषि होती थी। तो ध्यान से समझिएगा। अब कोई पूछेगा हड़प्पा की प्रमुख फसल, तो गेहूं, जौ, सरसों, कपास। इसके अलावा ध्यान से समझिएगा कि समकालीन सभ्यता में जो है पहले इसको आगे हम बढ़ाते फिर उसको देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जो मतलब मेन चीज है उसको अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे कृषि होता था। जैसे चावल का साक्ष्य मिला है ना, अरे चावल का साक्ष्य तो है। तो चावल जैसे रंगपुर से धान की भूसी मिला है, और चावल कहाँ लोथल से मिला है। तो रंगपुर से चावल और रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल, यह सीधा सीधा प्रमाणित करता है कि यहाँ पे चावल की मतलब खेती कृषि होती थी। परंतु ध्यान से समझिएगा कि चावल इनका प्रमुख फसल नहीं था। होता था अलग बात है, लेकिन प्रमुख नहीं था। जैसे आजकल लोग खेती करता है, हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें लोग कथी अधिकांश रूप से जैसे मकई, धान, गेहूं ये ना रोकता है। जौ इसका प्रमुख थोड़े है, लेकिन जौ का होता है कि नहीं होता है। लोग ठवा ठाई 2 4 लगाइए देता है, तो जौ का हो। तो यहाँ पे जो है कि चावल का मिला है, मतलब चावल मतलब धान का कृषि, धान कहिए ना कि धान का जो कृषि है, लेकिन ये प्रमुख फसल जो है फसल नहीं है, ये प्रमुख फसल नहीं है। और ध्यान से समझिएगा, जो कपास है, कपास को यूनानी सिंडेन कहते थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता के लोगों को सिंडेनवासी भी कहते थे। समझे ना कि कपास जो है, ध्यान से समझिएगा, धान प्रमुख फसल नहीं। इसका प्रमाण हम लिखा दिए हैं, बता दिए कि रंगपुर में धान की भूसी और लोथल में चावल, इस सबके प्रमाण से चलिएगा, तभी जाकर आपको रिलेटेड करने में अच्छा रहेगा और समझ आएगा, ना तो बड़ा दिक्कत होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जो कपास है, तो इस कपास को जो है यूनानी लोग इसको क्या कहते थे? सिंडेन। क्या कहते थे? सिंडेन। इसीलिए हड़प्पावासी को लोग सिंडेनवासी भी कहते थे। समझे ना? तो ये जो है इसका प्रमुख फसल में आपका मतलब देख लिए कि गेहूं, जौ, सरसों, कपास और धान जो है प्रमुख फसल नहीं है, लेकिन धान से लोग परिचित थे। अब कपास जो है यूनानी लोग इसे कपास को सिंडेन कहते थे, इसीलिए इसको सिंडेनवासी भी कुछ लोग कहते हैं, यूनानी लोग। अब ध्यान से समझिएगा, पूरे समकालीन सभ्यता में सर्वप्रथम यदि कपास की कृषि यदि कहीं पे हुई है तो वह हड़प्पा सभ्यता में। यानी कहने का अर्थ है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इस सबों में सबसे यदि मतलब क्रीट की सभ्यता, इस सभी में कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही प्रमाणित होता है। यानी समकालीन सभी सभ्यताओं में, ध्यान समझिएगा, समकालीन सभ्यता में पहली बार यानी सबसे सर्वप्रथम भी लिख दीजिएगा, सर्वप्रथम जो है, प्रथम कपास की कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से। ये कपास वाला हम लोग को समझ आ गया, धान वाला समझ आ गया, लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कपास है पूरे ऐसे देखिएगा, पूरे प्राचीन भारत में तो सबसे पहले जो है कपास का साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला है, क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र मिला है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें आपको एक सवाल हमेशा पूछता है कि जो है कि अब बोलिए मतलब जौ, बाजरा, इस सब का होता, मतलब बाजरा का खेती होता था कि नहीं? गन्ना का होता था कि नहीं? गन्ना का। तो जौ, बाजरा, गेहूं, ये सब जितना भी कहे, इस सब का कृषि होता था। बस एक चीज आपको याद रखना है, इसमें हाईलाइटेड करके एक चीज याद रखिएगा, तंबाकू जो है इसमें कृषि, तंबाकू का कृषि नहीं है। तंबाकू का जो है
कृषि जो है, कृषि हड़प्पा में नहीं है, हड़प्पा में नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये तो मुगल काल में ना आया। मुगल काल में जैसे सबसे तंबाकू को पुर्तगाल लाया, और सबसे पहले कौन मुगल राजा तंबाकू का सेवन किया था? अकबर। और कौन रोक लगा दिया था? जहांगीर ने। तो ये रिलेटेड है इससे, काहे से कि तंबाकू का जो है सबसे पहले जो सेवन करने वाला व्यक्ति था वह अकबर था, लेकिन उसको बंद करने वाला जहांगीर था। उसी का शायद बेटा है, यह रोक लगा दिया कि जे तंबाकू मतलब उचित नहीं है, इस्लाम में हराम है। नशा पता वो लोग नहीं मानता है, हालांकि अब तो उन लोग में भी बहुत कोई मतलब गटकाने लगा है, अलग बात है वो। चलिए, तो तंबाकू वाला यदि पूछेगा तो तंबाकू यहाँ पे नहीं था। लेकिन ध्यान से समझिएगा, पूरे विश्व में सर्वप्रथम जो है जूता हुआ खेत का साक्ष्य जो है, जूते हुए खेत जो है ये हड़प्पे से मिला है, मतलब हड़प्पे सभ्यता से मिला है। इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। और हल का देखिए, हल का बनवाली में जो खिलौना जो मिला है, हल के आकार का खिलौना है बनवाली में, और जब हल है तो हल से जुताई होता था कि नहीं? तो जुताई का साक्ष्य भी तक कालीबंगा में है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा में है। और इसका जो खिलौना जो मिला है, हल के आकार का खिलौना, ये कहां से मिला है? बनवाली से। यानी ध्यान से समझिएगा कि बनवाली से हल के आकार का खिलौना हम लोग को प्राप्त हुआ है, और जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। और याद रखिएगा कि प्राचीन काल में सबसे पहले जो जूते हुए खेत का साक्ष्य यदि प्राप्त हुआ है तो वो भी हड़प्पे सभ्यता। समकालीन सभ्यताओं में सबसे पहले कपास का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता। समकालीन सभ्यताओं में सबसे पहले जूते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता। और उत्पादन अधिशेष, कृषि जो था, उत्पादन अधिशेष यहाँ पे कृषि था। उत्पादन अधिशेष का मतलब होता है कि जो है कि उत्पादन अधिशेष का मतलब होता है कि यहाँ के लोग जो है जब कृषि करते थे, जब अधिक अनाज हो जाता था तो उसको क्या करते थे, मतलब एक जगह इकट्ठा करते थे अगले साल के लिए या व्यापार के लिए। तो इसको हम लोग समझेंगे कि उत्पादन अधिशेष था। देखिए, पाषाण काल में लोग खादो बंदोबस्त का मतलब खाना पीना, बस खाने पीने और फेंकते रहिए, चलते रहिए, फिर आगे बढ़िए, फिर खाइए, ऐसा ही जीना है। लेकिन यहाँ पे आके उत्पादन अधिशेष हो गया, और उत्पादन अधिशेष जब हुआ है तो यहां से व्यापार भी अब शुरुआत होगा। अब अनाज की अधिकता होगी तो व्यापार की भी शुरुआत होगी। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे देखिए, कृषि में एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, प्रमुख फसल तो गेहूं, जौ, सरसों, कपास, इसमें भी प्रमुख तो जौ, गेहूं और जौ। पूछेगा कि यहाँ पे बाजरा की खेती होती थी कि नहीं, गन्ना की होती थी कि नहीं, या अन्य किसी भी प्रकार का पूछे, सीधे कह हाँ होती थी, समझ आ गया। लेकिन तंबाकू कहेगा तो तंबाकू की खेती नहीं होती थी। तंबाकू किस काल में आया? तो मुगल काल में। सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन अकबर, तंबाकू पर रोक लगाने वाला जहांगीर। इतना कंप्लीट हो गया। बोलिए, विश्व के सभी समकालीन सभ्यताओं में मतलब कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में। और जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता। इस सभी को समझ आ गया। गाना उना हाबी जाबी जो भी पूछेगा बता दीजिएगा। तो अब हम इसको समझते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें दूसरा चीज है जो पशुपालन। अब पशुपालन में ध्यान से समझिएगा, पशुपालन में कौन सी है कि आज भी जो है, देखिए कृषि वाला लगभग समाप्त हुआ, व्यापार से संबंधित जो होगा उसमें देखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली भी है, और लोग जो है मतलब व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाते थे। इसमें मोहर भी मिला है। तो पशुपालन में हम लोग देखेंगे कि पशुपालन में ध्यान से समझिएगा कि जो भी चीज आज पालतू हो रहा है, सभी चीज उस समय भी पालतू था। समझे कि गाय, भैंस, जो बकरी, गाय था कि नहीं था? गाय तो गाय, बकरी, अरे गाय, सांड, ई लोग का जो है
सांड पूजनीय पशु है, तो बिना गाय के सांड रह सकता है? आप ही समझिए ना कि बिना गाय के सांड रह सकता है। गाय रहेगा तभी तो सांड रहेगा जिंदा। गाय से ना सांड होता है कि ऐसा ही सांड हो जाएगा? तो गाय देखिए, गाय, भैंस, बकरी और ये इसमें मान बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली। देखिए गाय, गाय, भैंस, भैंस, बकरी, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली, सुअर भी है क्या? सुअर। तो ये सब जो है कि इस सब इन लोग का प्रमुख पालतू पशु था। क्या था? प्रमुख पालतू पशु। देखिए जो भी पालतू पशु यदि पूछेगा इस सब में, ये आपको ध्यान रखना है कि सभी इनका पालतू पशु है, सभी पालतू पशु है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि घोड़ा इनका पालतू पशु नहीं है। लेकिन घोड़ा से परिचित थे कि नहीं हड़प्पा सभ्यता है? तो घोड़ा से परिचित थे। सुरकोटदा में, वाईफाई पकड़ाइए, वहां पे सुरकोटदा में है घोड़ा का साग, लोथल में है घोड़ा का साग। तो घोड़ा से ये लोग परिचित थे, लेकिन घोड़ा इन लोग का पालतू पशु नहीं है। जैसे तंबाकू वाला याद किए हैं लेकिन लेकिन कहकर, तो इसी तरह लेकिन 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 याद रखिएगा कि इन लोग का जो है घोड़ा जो है पालतू पशु नहीं है। घोड़ा जो है पालतू नहीं है, घोड़ा पालतू पशु नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा कि घोड़ा इन लोग का पालतू पशु नहीं है, तो मनोरंजन के लिए घोड़ा का तो प्रयोग नहीं करेंगे। मनोरंजन के लिए घोड़ा का प्रयोग करते होंगे? तो नहीं करते थे। ध्यान से समझिएगा कि ये क्या बात है कि ये घोड़ा अरब उरब से जो लोग आता था, मतलब उधर से, तो उधर से जो भी लोग आता था उन लोग के पास घोड़ा होता था। तो घोड़ा मान लीजिए आया लोथल में मर गया, तो घोड़ा का तो यहीं पे न रहेगा कि ये उठा के ले जाएगा। तो उसी प्रकार से उसका अवशेषवा यहाँ पे प्राप्त हुआ है लोथल में और सुरकोटदा में। ये लोग का अपना पालतू पशु घोड़ा नहीं है, घोड़ा पालतू पशु नहीं है। ये तो समझ आ गया। अब ध्यान से समझिएगा कि घोड़ा हो गया, और शेर का तो पालतू आज भी नहीं बनाया जा सकता है, शेर तो उस समय भी पालतू नहीं था। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा कि घोड़ा, शेर जो हो गया, गाय, ध्यान से समझिएगा, गाय इन लोग का पालतू पशु था, गाय उनके लोग का पालतू पशु था। अब ध्यान से समझिए कि जो घोड़ा है, ये घोड़ा अब आपसे ऑप्शन में पूछेगा, मान लीजिए कि मनोरंजन के लिए लोग प्रयोग करते थे, मनोरंजन के लिए लोग प्रयोग करते थे, घोड़दौड़, पासे का खेल, बैलगाड़ी का दौड़। तो आपको कौन लग रहा है इसमें? मतलब जो है कि मनोरंजन के लिए प्रयोग नहीं करते थे, ये बताइए। नहीं करते थे। पासे का खेल है घोड़दौड़, हम बार बार बता रहे हैं कि घोड़दौड़। घोड़ा इन लोग का जो है ना, प्रिय पशु जो है इन लोग का, देखिए जो है इन लोग का सांड, जो ध्यान समझिएगा। अब दो चीज लिखे, इन लोग का जो है पूजनीय, पूजनीय पशु जो है ये कुबर वाला सांड है, कुबर वाला सांड, याद रखिएगा। और पूजनीय पशु जो है इन लोग का कथी है? कुबर वाला सांड है। लेकिन सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता था? एक सींग वाला गिड़ा का। मतलब जो था प्रमुख पशु जो है, प्रमुख पशु जो है, पशु यदि आपसे पूछा जाए तो एक श्रृंगी जो है गेड़ा, एक श्रृंगी जो है गेड़ा है। ध्यान समझिएगा कि बड़ी आश्चर्य वाला बात है यहाँ पे कि पूजनीय पशु कुबर वाला सांड है, ठीक है, कुबर वाला सांड है, और प्रमुख पशु एक श्रृंगी घोड़ा है। अभी हम लोग कैसे मालूम किए? तो देखिए इसके मोहर जो है, इसके मोहर के मतलब होता है कि जैसे छाप। अरे आज भी जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान नहीं किनता, जैसे आप सुलेशन किनिएगा, सुलेशन गोन, तो हाथी छाप गोन, मुर्गा छाप पटाखा, ये सब होता है ना। तो ये काहे बता, ये मोहर है, कथे मोहर है। तो वहां पे ध्यान से समझिएगा कि सभी जानवर का वहां मोहर है, सभी जानवर का मोहर पर मतलब फिगर है। लेकिन
घोड़ा का ध्यान समझिएगा, मुहर पर जो है घोड़ा, जो है घोड़ा और शेर नहीं है, घोड़ा और शेर नहीं है, नहीं है। मुहर पर जो है जो भी जानवर कहेगा उस सबका लगभग लगभग है। बाकी याद रखिएगा कि घोड़ा और शेर का मुहर नहीं है, मुहर नहीं है। मुहर पर कौन कौन जानवर नहीं है? तो घोड़ा और शेर, इसके अलावा बाकी कोई भी पूछेगा भैंसा वैसा, ये सब तो सब हो जाएगा। अब जैसे देखिए बाघ का था कि नहीं, तो देख पशुपति शिव में देखिए हाथी, बाघ, गेड़ा, भैंसा, गेड़ा, भैंसा, हिरन, तो ये तो सब हिले है। तो ये मुहरे ना है एक प्रकार का, अरे मुहरे ना है, तो ये सब है। लेकिन मुहर में घोड़ा और शेर का फिगर नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि जो है जो नहीं वाला से बेसी प्रश्न पूछता है, ताकि आप उसमें फंस जाए, उलझ जाए। अब ध्यान से समझिएगा कि प्रमुख पशु में जो है अब जैसे घोड़ा और शेर तो हम लोग को मालूम चल गया। अब जैसे ऊंट पूछेगा कि ऊंट पालतू पशु, जो मतलब ऊंट से लोग वहां परिचित थे कि नहीं, मतलब ऊंट वहां के लोग जो हड़प्पा सभ्यता रखते थे। हम एक एक बात बोले कि जितना कहेगा कोई भी पशु कहेगा सब में कह दीजिएगा हाँ 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 था। खाली घोड़ा उन लोग का पालतू जो है पालतू नहीं था, परिचित थे। लेकिन घोड़ा जैसे देखिए तुम सब BMW से परिचित है कि नहीं परिचित? परिचित है, लेकिन तुम्हारे पास है नहीं ना है। इसीलिए उन लोग का घोड़ा से परिचित था कि अरब वाला घोड़ा से आता था, लेकिन घोड़ा इन लोग का पालतू पशु नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लोग इस चीज से परिचित है। मुहर में ये लोग घोड़ा और शेर का प्रयोग नहीं। देखिए अब देखिए शंकर जी थे, लेकिन गणेश और पार्वती नहीं थे। शंकर जी कुंवारे थे, शंकर जी कुंवारे थे। लेकिन ध्यान से समझिएगा आगे देखिए, अब जैसे कुबर वाला सांड तो पूजनीय पशु है, लेकिन शिव जी के साथ नहीं। देखिए आश्चर्य वाला बात, उनके ही जो है मुहर पे शिव जी के जो फोटो एथी मिला है, मूर्ति मिला है पशुपति शिव का, उस पर बोलिए कुबर वाला सांड का फोटो है नहीं है। लेकिन कुबर वाला के पूजनीय मानते थे तो हम मानते थे। तो ये दोनों में अंतर है। अब मुहर में भी घोड़ा और शेर का नहीं होगा, बाकी सबका मुहर आपके पास में है, होगा सब में मारिएगा, 99% सही होगा। एक रेट आपको बता दें, ऐसे देखिएगा लिस्ट तो बहुत सारा चीज है, उसमें बहुत सारा चीज बताता है, लेकिन मूल रूप से जो प्रश्न है इसी से पूछता है। इसके अलावा भी जो है आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। अच्छा चलिए एक दो सवाल पूछ ले, अब एक दो सवाल पूछ ले। अब आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रमुख फसल कौन नहीं था? तंबाकू, जौ, गेहूं, मक्का। तंबाकू मारिएगा। देखिए जौ बाजरा है तो मक्का भी धीरे धीरे आइए जाएगा, ऐसा बात तो नहीं है ना। ये बजरे उजरे का ही सब रूप है। तो हमको लगता है कि लगभग सब किसी को ठीक हो गया। तो आज दो हम लोग टॉपिक देखे अर्थव्यवस्था में, कृषि और इसका पशुपालन और कृषि में हम लोग को कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसके व्यापार को और इसके उद्योग धंधा जो है फैक्ट्री को। देखिए अब सोच के देखिए, आज देखिए हैरत की बात होती है कि उस समय भी लोग कितने मतलब डेवलप कर चुके थे। ये लोग का नगर देखिएगा बनाने का जो कला है, नाली बनाने का, सड़क उड़क जो है, आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि आज भी लोग जो है देखिए उस समय ऐसा आज भी बनाना बड़ा मुश्किल है वैसा, कि ऐसा सड़क बनाते थे कि हवा बहे तो अपने से अपने बाहर आ जाए, अपने से अपने जो है साफ हो जाए। सोच के देखिए, नाली उस समय बनाया गया था जब उसको ढक दिया गया था कि इसमें से कोई गंदगी बदबू बाहर ना आए। घर में हर घर से एक बड़ी नाली होती थी हर घर के, जो शहर के बड़ी नाली में जाकर मिलती थी, और यह नाली बाहर जाके मिलता था। और हर घर में स्नान घर, किचन, ये सब अलग अलग टाइप के व्यवस्था था। तो अब ये है कि विश्व में सबसे डेवलप सभ्यता यदि सोचिएगा तो ये कौन सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। तो इस समय के लोग बाद में ना, अरे ऋग्वैदिक काल में मध्य एशिया से आर्य लोग आए और आर्य लोग रहने लगे, तो उन लोग का ऋग्वैदिक काल आएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। चलिए।